हेलो दोस्तों, वेलकम टू मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम देखने वाले हैं शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमारा जो न्यूमेरिकल है। और ये दोस्तों न्यूमेरिकल हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये 10 नंबर में एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। देखते हैं हम शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से ड्रा करते हैं, सारी चीजें वन टू वन समझेंगे किस तरीके से हम इसको निकालते हैं। इसके पहले भी दोस्तों एक दो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा टी सेक्शन है, कह रहा है कि हमारा ए शेयरिंग फोर्स ऑफ 180 किलो न्यूटन एक्ट ओवर एक टी सेक्शन सोन इन फिगर। ये हमारा टी सेक्शन है जहां पे हमें एक चीज गिवन है, कह रहा है कि हमारा जो फोर्स है, जो शेयरिंग फोर्स है वो कितना है, 180 किलो न्यूटन है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 180 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है कि ड्रा द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। हमें करना क्या है, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को बताना है। और हमारा जो आई है, यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह गिवन है 1.134 इंटू 10 की पावर 8 mm की पावर 4। ओके, तो हमें पता है, हमने पढ़ा है कि जो हमारा शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, ये ऑलरेडी मैंने डेरिवेशन बताया है। क्या होता है, एफ ए वाई डैश अपान आई इंटू बी। यहाँ एफ क्या है, हमारा जो फोर्स है, ठीक है, जो हमारा शेयरिंग फोर्स लग रहा है। ए क्या है, हमारा एरिया होता है। वाई डैश क्या है, वो सेंटर है, ठीक है, सेंट्रॉइड है। आई क्या होता है, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बी क्या होता है, जिसमें हमें फाइंड करना होता है उसका बेस होता है, विड्थ एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरीके से कंडीशन में हमें करना क्या होता है, पहले वाई डैश को फाइंड करना होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मैंने इसको अभी 1 मान लिया हुआ है और इस वाले पोर्शन को मैंने 2 मान लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारी फ्लेंज है, ये हमारा क्या है, फ्लेंज है। और हमारा ये क्या है, वेब है। तो मैंने क्या किया, एक तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया टी सेक्शन को। अब मैं एक एक को सॉल्व करता हूं। पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, पहले वाई बार को फाइंड करना है या वाई डैश को फाइंड करना है। यह क्या बताएगा, ये हमारा बताएगा सेंट्रल एक्सिस, बताएगा पूरे टी सेक्शन में कौन सा वो सेंटर पॉइंट है जहां पूरा मतलब तरीके से एक्ट करेगा। सेंट्रल हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूले के वाई बार के लिए क्या होता है हमारा, सेव A1 इंटू Y1 प्लस A2 Y2 अपान A1 प्लस A2। ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो देखो A1 और A2, ये क्या मैंने A1 माना है तो 200 है, ये 50 है, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 50। वो Y1 की बात करता है। Y1 का मतलब क्या होता है, सेंटर। अब ये क्या है, ये 50 है, ये 50 है, तो 50 का हाफ, ठीक है, हम कह सकते हैं यानी 50/2, ठीक है। अब आते हैं प्लस प्लस, A2 की बात कर रहा है। अब यहाँ पे A2 किस तरीके से निकालेंगे, देखो ये पूरी डिस्टेंस हमारी कह रहा है कि 200 है, और यहाँ पे 50 माइनस हो जाएगा। तो अगर हम यहां से ये वाली डिस्टेंस देखें, ए यहां से ये जो डिस्टेंस है, इस लाइन से, इस वाली बेस लाइन से यहां तक की कितनी हो जाएगी, 50 माइनस हो गया, यानी 150 हो जाएगा। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि एरिया इसका क्या होगा, 150 इंटू 50। अब आता है Y2। Y2 किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसका आधा यानी 150/2 प्लस कितना, 50। ओके, क्यों, ये वाला 50 यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, वेब की बात कर रहे हैं। तो 150/2 हाफ हो जाएगा और ये 50, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया A1 प्लस A2। A1 प्लस A2 मतलब 200 इंटू 50 प्लस कितना हमारा है, 150 इंटू 50। ओके, यहां तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप क्या करो, ये आपके पास कैल्सी है, कैल्सी से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो निकल के आएगा वह निकल के आएगा 67.85 mm। ओके, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया वाई बार आ गया। अब ये वाई बार क्या बता रहा है, ये वाई बार डिस्टेंस बता रहा है कि सेंट्रल एक्सिस जो हमारा होगा, वो सेंट्रल एक्सिस कौन सा होगा, यानी सेंट्रॉइड पूरा कौन सा होगा, सेंट्रल लाइन कौन सी होगी। तो देखो नेक्स्ट वाली फिगर में सेंट्रल लाइन को ड्रा करने जा रहा हूं। मैंने मान लिया कहीं सेंटर लाइन यहाँ पे एक्ट कर रही होगी। मैंने इसको मान लिया, क्या मैंने मान लिया, एन है, और ये हमारा क्या है, ए है। अब कहां से माना है, अपर एज से मैंने लिया लिया है। अपर एज से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां तक का जो डिस्टेंस है हमने निकाल लिया है। क्या निकाला है, वाई बार निकाला है। कितना निकाला है, 67.85 mm। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या निकाला है,
67.85 निकाला है। ओके, तो देखो अगर ये वाली डिस्टेंस 67.85 है, ये 50 है, अगर हमने माइनस कर दिया तो ये वाली डिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते हैं। कौन से डिस्टेंस को? ये वाली डिस्टेंस को, ये वाली डिस्टेंस को, ये वाली डिस्टेंस को। अगर हम ये वाली डिस्टेंस देखें तो हमारा कितना आएगा? 17.85 आ जाएगा। कितना? 17.85 आ जाएगा। ओके, अगर ये पूरी 200 है, अभी ये सारी सारी जो डायमेंशन में निकाल रहा हूँ ये हमें जरूरत पड़ने वाली, इसलिए मैं पहले से आपको समझा दे रहा हूँ। देखो ये डायमेंशन यहां से यहां तक पूरी कितनी है? 200 है। हाफ हमने सेंटर लाइन फाइंड कर लिया है, यानी 67.85 हमने फाइंड कर लिया है। अगर हम 200 से 67.85 जो हमारी 200 डायमेंशन है उतना निकाल दें तो ये वाली डायमेंशन में पता चल जाएगी। कौन सी डायमेंशन? ये वाली। कहां से? ये जो हमने NA लिया है सेंटर लाइन से, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? 132.15। कितनी होगी? 132.15। हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, देखो हमने क्या वाई डैश निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? शेयर स्ट्रेस निकालना है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम एक चीज समझते हैं। अगर हम देखिए यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे और अपर और लोअर पे देखें, यानी फ्लैंज के अपर पोर्शन पे और जो वेब है उसके लोअर पोर्शन पे देखें, तो यहाँ पे कोई एरिया नहीं है। क्योंकि कोई एरिया नहीं है तो हम कह सकते हैं अपर और लोअर फ्लैंज जो हमारा फ्लैंज है और जो वेब है वहां पे शेयर स्ट्रेस कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक लाइन अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? कि शेयर स्ट्रेस क्या होगा? मस्ट बी 0, मस्ट बी 0। कहां पे? अपर एंड लोअर। कहा? वेब एंड फ्लैंज पे। ठीक है, तो ये 0 हो गया। कहने का मतलब यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे और इस वाले पोर्शन पे 0 हो गया। ये हो गया पहला पॉइंट, आपको क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमें मेन समझना है, ये हमारा क्या है? यहाँ पे, यहाँ पे ये क्या है? हमारा फ्लैंज है। इस फ्लैंज पे हमें निकालना है कि हमारा शेयर स्ट्रेस कितना होगा। अगर मैं इस फ्लैंज की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं टाउ एफ बी। मैं किस पे अभी सॉल्व करने वाला हूं? फ्लैंज पे सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख देता हूं। आप इंडिकेशन समझ सकते हैं कि यहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं? हम फ्लैंज की बात कर रहे हैं। अब हम फ्लैंज की बात कर रहे हैं, थोड़ा आपको समझना है। फार्मूला पहले क्या होता है? एफ ए वाई डैश या वाई बार, कुछ भी आप कहें, आई इंटू बी। ठीक है, एफ हमारा सेम है, सेम है। कितना है? 180 है। हाँ ठीक है, 180 10⁻³ और अब आते हैं एरिया पे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इस वाले की बात कर रहे हैं, यानी मैं इसको अगेन 1 कंसिडर कर दे रहा हूं समझाने के लिए आपको। यानी 200 इंटू 50। कितना? 200 इंटू 50। अब आती है वाई डैश की बात। वाई डैश के लिए अब हम जो बेस ले रहे हैं, ध्यान से समझना, यहां पर दोस्तों कंफ्यूजन होता है। अब हम यहाँ पे जो बेस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? जो बेस ले रहे हैं, मैं तो हाइलाइटर यहाँ पे यूज करने वाला हूं। अब हम इसको लेंगे। किसको लेंगे? बेस Na को लेंगे। अब यहां से हम जो मानेंगे यहां सॉल्व करेंगे। अब y डैश निकालना है। y क्या होता है? हाफ होता है, जिसकी हम बात करते हैं, जिस फ्लैंज या वेव जो भी हम एरिया कंसिडर करते हैं उसका, यानी हाफ। अब ये यहाँ पे क्या है? 17.85 है ना, और ये 50 का आधा। कहने का मतलब मैं लिख सकता हूं 17.85 प्लस 50/2। कोई दिक्कत यहां तक? और दिक्कत नहीं है तो अच्छी बात है। तो यहां से इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पे एरिया आई ऑलरेडी हमें गिवन है 1.134 इंटू 10⁻, कितना था? 8 था। अब बेस, बेस कितना है? 200 है। ये हो जाएगा दोस्तों 200। इतना आपको दोस्तों यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो किसकी हेल्प से? कैल्सी की हेल्प से। 3.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। कहाँ का? टाउ एफ बी का। ओके, यहां हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखो एक चीज और,
अब ये क्या था, फ्लैंज था, ये हमारा क्या है, फ्लैंज है, और ये हमारा क्या है, वेब है। अभी हमने क्या किया था, फ्लैंज के बॉटम में फाइंड किया था, यानी अपर वाले पे 0 था, हमने यहाँ पे फाइंड किया था। तो वेब के अपर में फाइंड करना है, यानी इसके बिटवीन ये वाले पॉइंट पे फाइंड करना है। अब ये वाले पॉइंट पे फाइंड करना है तो दो तरीके हैं, एक आप ये टाउ वाला पूरा फॉर्मूला लगाओ, या फिर ये क्या है, जो हमारा एक मिनट, जो जो क्या जो जो आपका टाउ है वह इनवर्सली है किसके, बेस के, इनवर्सली है। तो कहने का मतलब अगर हम एक हमें फाइंड है तो दूसरा हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखो हमें क्या चाहिए, टाउ चाहिए किसका, ये वेब के लिए, ठीक है। अब आप वेब लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, और वो आपकी मर्जी है समझने के लिए। क्या 3.4 हो जाएगा, अपर बेस हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50। इजिली आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कहने का मतलब कितना आया, 13.6 न्यूटन पर mm²। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि ये क्या होगा, इनवर्सली है। तो अगर आप देखते हैं तो T1/T2 B1/B2 करेंगे तो ये रिलेशन हमारा निकल के आएगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम देखें, इसको फाइंड करें तो हम कह सकते हैं अदर वाला 2, ये बेस अपन बेस, ठीक है, इस तरीके से। या फिर आप एरिया निकाल के करें तो भी सेम आंसर आपको मिलने वाला है। तो यहां तक दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कहना हो। हमने क्या किया है, यहां तक फाइंड कर लिया है। हम बात करते हैं किसकी, कि न्यूट्रल एक्सिस पे कितना होगा, इस जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है इस पे कितना होगा। अगर हम बात करें न्यूट्रल एक्सिस की, तो शेयर किस पे, न्यूट्रल एक्सिस के लिए। न्यूट्रल एक्सिस के लिए हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, क्या होता है हमारा, एफ ए वाई बार अपान आई, और ये बी। देखो, तो यहाँ पे थोड़ा ये समझने वाली बात है। अब देखो ये क्या पूरा टी सेक्शन है, पूरा टी सेक्शन है, ठीक है। अब जब हमें न्यूट्रल एक्सिस फाइंड हो गया तो दो मेथड यहाँ से हमें क्लियर हो जाते हैं, न्यूट्रल एक्सिस के। या फिर हम अपर सेक्शन को ले, यानी कहने का मतलब इस वाले सेक्शन से हम सॉल्व कर सकते हैं न्यूट्रल के लिए, या फिर हम सॉल्व कर सकते हैं इस वाले सेक्शन के लिए। तो एक बात कॉन्सेप्ट समझ लो, क्यों भैया पूरा आपको नंबर लेने हैं, समझना है, आप हटा दो। एक न्यूमेरिकल में ऐसा बता दूंगा जिसमें दोनों मेथड से। अभी यहाँ पे ये समझ लो, आप ये वाला ना कट कर दो, अभी हम करते हैं यहां से सॉल्व, इस वाले मेथड से नीचे से। अब नीचे से सॉल्व करने का फायदा क्या है, यहाँ पे एक तो ये मिल रहा है, पहली चीज, एक ये एरिया हमें मिल रहा है, दूसरा ये वाला भी एरिया, यानी कहने का मतलब दो दो सॉल्व सोल्यूशन करने पड़ेंगे, एरिया निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये भैया है, ये है, ये है, इसे ही सॉल्व कर लो, सब कहानी खत्म। तो अब करो क्या, आप हटा दो सब कुछ, सारी चीजें, जैसे कि मैंने बताया। हम बात करते हैं सिर्फ किसकी, इसकी, यानी ये छोटे वाले एरिया से। आपको इजी पड़ेगा, सेम आंसर आएगा, आप सॉल्व करके देखो। देखो अब यह कितना है, 180 इंटू 10⁻³ एरिया। अब एरिया की बात आ रही है ना, अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, सिर्फ ये वाले का। अब ये वाली डायमेंशन हमें ऑलरेडी पता है कितना, 132.15, 132.15 इंटू कितना, ये है 50, और ये हो गया 50। अब y डैश क्या होता है, हाफ होता है, यानी कहने का मतलब 132.15 का हाफ, यही तो होगा, सेम यही होने वाला है। अब i इंटू बी, आई कितना है, आई कितना था, कितना 1.134 इंटू 10⁻8, ठीक है। आई कितना था हमारा 1.134 इंटू 10⁻8, और बी किसकी बात कर रहे हैं, उसका बेस लेते हैं, कितना है 50 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 50 है, और ये 50 है। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इसे दोस्तों कैलसी से सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर निकल के आने वाला है वह निकल के आएगा 13.85 न्यूटन पर mm²। अगर दोस्तों न्यूमेरिकल थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है इधर उधर हो गया हो, ठीक है। अब देखो यहां में फाइंड कर लिया टाउ एन ए, मिल गया हमें, सारी चीजें हमें मिल गई। अब हमें करना क्या है, मेन ड्रा करना है। यहां पे पूछ रहा है ड्रा करने के लिए, किसके लिए पूछ रहा है, ड्रा करने के लिए, कि किस तरीके से भैया ड्रा होगा। चलो ड्रा करते हैं अब हम ग्राफ को, कि हम किस तरीके से ड्रा करेंगे, ओके।
तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे ये वाला सेक्शन को, पहले सारी चीजें हम लिख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे क्या होगा, जीरो होता है, जैसे कि मैंने बताया था थ्योरी में ही, टॉप ऑफ द फ्लैंज जीरो एंड बॉटम ऑफ द वेव जीरो, ये जीरो हो गया। अगर हम इस लाइन को यहाँ से इस तरीके से ड्रा करने वाले हैं, लाइन भी सीधी नहीं हो रही है दोस्तों, एक मिनट, थोड़ा सीधी लाइन ड्रा करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब देखो ये इस तरीके से जाएगा कुछ, मैंने अभी ऐसे ड्रा कर लिया है, ये मैंने बनाया, एक कुछ सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है। अब ये सेक्शन एक यहां से हो रहा है, और यहाँ पे हमारा कोई न्यूट्रल एक्सिस था, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस था, यहाँ पे आप जब एग्जाम में बनाए तो अच्छा से बनाए, थोड़ा एग्जामिनर को भी अच्छा लगे। अब ये हमारा क्या है, न्यूट्रल एक्सिस था, ठीक है। अब देखो जो जो हमने डायमेंशन क्या क्या फाइंड किया, देखो पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने पहले क्या फाइंड किया था, यहां से इस पॉइंट के लिए कितना फाइंड किया है, वन, कहाँ गया भाई, ये 3.4 फाइंड किया है। कितना, 3.4, कहने का मतलब यहाँ पे जो है ना, यहाँ का जो वैल्यू है कितना है, 3.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। अब जब ये ग्राफ डायग्राम इस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट मिला होगा हमें, यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिला है वो मिला है 13.6, कितना मिला है, यहाँ पे जो मिला है कितना मिला है, 13.6। अब एक न्यूट्रल एक्सिस भी ब्रेक हो रहा है, यानी कहने का मतलब यह कुछ इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ जो न्यूट्रल एक्सिस पे हमें मिला है, न्यूट्रल एक्सिस पे क्या 13.85 है, यानी थोड़ा सा ज्यादा है, 13.85 है, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसे कर्व बनाया हुआ है। कितना है, 13.85, कितना है, 13.8 और 5। और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे जीरो है, इस तरीके से कुछ ग्राफ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से ये, और यही दोस्तों हमारा होगा फाइनल आंसर। आप एग्जाम में ऐसे ही बनाएं, पूरा दोस्तों नंबर आपको मिलने वाला है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो छोटा सा था, अच्छा था, और आपको समझ में आया होगा। जिस तरीके से मैंने बताया हुआ है आप एग्जाम में ऐसे ही करें, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। 1 to 1 अगर टी सेक्शन का आता है तो आप ऐसे ही करें, बिल्कुल सही होने वाला है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।